मैं इससे रिवर्स आर्ग्यूमेंट करूंगा। मैं कहूंगा कि आपकी बात जहां तक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन का प्रश्न है वो मोर और लेस आप ठीक ही है, इस अर्थ में कि बहुत ज़्यादा लोग दीक्षा लेकर के अपने स्टूडेंट्स नहीं हो रहे हैं। एक समय था कि 60s 70s में ये हिप्पी मूवमेंट काउंटर कल्चर वो जब चल रहा था अमेरिकन सोसाइटी में, तो काफ़ी लोग वेदांत से प्रभावित थे। ये प्रभवानंद जी है, अशोकानंद जी है, ये जो पायोनियरिंग साधु थे उनका काफ़ी एक इन्फ्लुएंस था अमेरिकन वेस्ट कोस्ट में खास करके। सो वो एक युग किंतु बीत गया, ये काउंटर कल्चर के साथ में ही वो युग भी बीत गया। उस समय जो आज के जो अमेरिकन साधु ज़्यादातर उसी टाइम ज्वाइन किए, ये अपने ये आत्मरूपानंद जी उसके सबसे बड़े उदाहरण है। उसके बाद में अमेरिकन साधुओं का ज्वाइनिंग मिनिमम हो गया, अपना इन्फ्लुएंस भी बिल्कुल जैसे कि ये सबकॉन्शियस लेवल पे चला गया है, सबटेरेनियन लेवल पे। विद दैट आई विल एग्री। किंतु मैं एक लार्जर आर्ग्यूमेंट करूँगा। देखिए कि स्पिरिचुअलिटी का जो स्वामी जी के आइडियाज़ ऑफ वेदांत है वो बहुत ही डीपली फैले हैं वेस्ट कोस्ट में, खास करके ये जो कैलिफोर्निया है उस राज्य में। और इसका मैनिफेस्टेशन क्या है पता है? क्रिएटिविटी। आज अमेरिका जो है वो इट इज़ बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी ओनली, प्योर क्रिएटिविटी, नॉट बेस्ड ऑन मिलिटरी पावर। देखिए कि जब ये जर्मनी के साथ में अमेरिका, जापान और जर्मनी के साथ में फाइट कर रहा था, या तो फिर इवन सोवियत यूनियन के साथ में कोल्ड वॉर चल रहा था, सो देयर मिलिट्री वेयर मच बेटर देन अमेरिकन मिलिट्री। किंतु फिर भी अमेरिका हैज़ वॉन अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम अमेरिका हैज़ बीन एबल टू री इन्वेंट इट्ससेल्फ। ये लेटेस्ट कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि ये 1970s में ये ओपेक जो वो उन लोगों का एक कार्टेल बना और ऑयल प्राइस बढ़ा दिए, तो अमेरिका ट्रांसेंडेड दैट ऑयल शॉक बाय डेवलपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इसके बाद में ये जापान ने जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे इतना कंट्रोल कर लिया, कार है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जापान में बेस्ट बनता है, तब अमेरिका ने जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टार्ट किया। सो प्योर इनोवेशन, प्योर माने ये ट्रांसेंडिंग द लिमिटेशंस ऑफ करंट रियलिटीज। इसके बाद में जापान हार गया तो चाइना प्रारंभ हुआ। अभी चाइना वैसे मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स सब में अमेरिका के साथ कंपटीशन कर रहा है, तो अमेरिका ने एआई डेवलप किया विच इज़ अगेन ट्रांसेंडिंग द लिमिटेशन। अमेरिका हैज़ ट्रांसेंडेड लिमिटेशंस अगेन एंड अगेन, चाहे वो मे इट बी मैन्युफैक्चरिंग हो, मे इट बी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मे इट बी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मे इट बी टुडेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वेयर डज दिस क्रिएटिविटी कम फ्रॉम? और किसी देश में ये क्रिएटिविटी नहीं है, अमेरिका में है। इसके दो सीक्रेट है। एक तो है कि उनका जो ये पाइपलाइन है टैलेंट को प्रमोट करने का, इट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यदि आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है तो अमेरिका जैसी जगह और कहीं नहीं है आपकी टैलेंट को मैनिफेस्ट करने की। वो जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेंचर कैपिटल जो वहाँ पे मिल जाएंगे, देयर इज़ नो अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। तो वो एक चीज़ है कि टैलेंट पाइपलाइन उनका नंबर 1 है। सेकंड इसके जो लिबरल है वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम, वो लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से पूरे देश की टॉप टैलेंट वहाँ पे अट्रैक्ट होती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये GPT-5 का, चैट GPT-5 का लाइव स्ट्रीम में देख रहा था। इट्स सच अ रेशियल डाइवर्सिटी। एक चाइनीज़ है, एक कोरियन है, एक फ्रेंच है, एक ब्रिटिश है, एक अमेरिकन है, एक इंडियन है। कहाँ पे दूसरा एक देश है कि जहाँ पे आपको टॉप टैलेंट अपने से सामने से दौड़ करके वो वहाँ पे आने को प्रयास करते हैं। सो दिस क्रिएटिविटी एंड दिस लिबरलिज्म, वेयर डिज दिस टू कम फ्रॉम? दे कम फ्रॉम वेदांत। देर इज नो अदर पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल सिस्टम जो कि प्योर क्रिएटिविटी और प्योर लिबरल वो आइडियाज़ को प्रमोट करती हो। क्रिश्चियनिटी में वो दम ही नहीं है। ये पूरा कंट्रीब्यूशन है वेदांत का। अनफॉर्चुनेटली जो स्वामी जी कहते हैं ना, हम लोगों का प्रॉब्लम कहाँ पे है? स्वामी जी कहते हैं वी हैव द बेस्ट ऑफ द फिलोसॉफी बट वर्स्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट फिलोसॉफी। सो दिस इज इंडियाज प्रॉब्लम। नहीं कि बहुत सारे लोग, जैसे इसी लेक्चर में स्वामी जी कहते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिंदुइज्म की वजह से ही भारत की ये अवनति हुई है। स्वामी जी कहते हैं नॉट बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म, इन स्पाइट ऑफ हिंदुइज्म। प्रॉब्लम इज के हमने हिंदुइज्म के जो बेस्ट फिलोसॉफीज है उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने का प्रयास ही नहीं किया। अदरवाइज हु कैन बी मोर क्रिएटिव देन ए हिंदू, हु कैन बी मोर लिबरल देन ए हिंदू? जो आदमी कहता है कि ये अफ्रीकन, काला अफ्रीकन हो, ये पीला चाइनीज हो, न कि ये गोरा यूरोपियन हो, न कि ये ब्राउन इंडियन हो,
वी ऑल ब्रह्मन इज ऑल ऑफ देम, सिर्फ इतना ही नहीं, यही ब्रह्मन इज पेड़ पौधे में, पशु पक्षी में, ये आकाश में, ये ग्रह नक्षत्र में, ये जो एनवायरमेंटलिज्म मूवमेंट जो आज चला है, इट इज इनबिल्ट इन अवर वेदांता। राइट, एक्सप्लॉइटेशन करने का प्रश्न ही नहीं आता जब दे आर ऑल माई ओन नेचर। सो दिस इज अवर बिगेस्ट वीकनेस कि अप्लाई वेदांता इन अ प्योर फॉर्म, देन सी क्रिएटिविटी विल कम लाइक ए फाउंटेन। मैंने आप ये देखिए ना, ये जितने भी इंडियन है अमेरिका जाते हैं सीधे टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीएनए है उनका वेदांत का। अनफॉर्चुनेटली वो टैलेंट पाइपलाइन इंडिया में नहीं है जो कि उनको वहाँ पे मिलता है। ये एआई का जो फाउंडेशनल पेपर है, अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये फाउंडेशनल पेपर एआई का, इसका मेन ऑथर तो एक इंडियन है। सो आप कैसे कहेंगे कि एआई में हम लोग हार गए हैं? ये गूगल है इसका कि नंबर 1 कंपनी आज एआई में, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, उसका सीईओ इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है। सो वी कैन नॉट कह सकते हैं कि इंडिया का प्रॉब्लम ये फंडामेंटल डीएनए में है। इंडिया का प्रॉब्लम वो टैलेंट पाइपलाइन हम लोग नहीं डेवलप किए हैं, और अगेन द डीपर रूट इज दैट कि वेदांत का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हुआ।